पार्ट 8। बारिश इस बार सिर्फ बाहर नहीं, हवेली के अंदर भी गूंज रही थी। दीवारों में, परछाइयों में और उन धड़कनों में जो अब किसी एक जन्म की नहीं रही। सीढ़ियों से उतरती वह लड़की सामने आकर रुक गई। उसकी आंखें सीधे आरव पर टिकी थीं, गहरी, पहचान से भरी, जैसे वह उसे सदियों से जानती हो। आर्यन, उसने फिर कहा। आरव पीछे हट गया। मैं आरव हूँ, लड़की मुस्कुराई। नाम बदल जाते हैं, कहानियां नहीं। सिया का हाथ ठंडा पड़ गया। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। लड़की ने धीरे धीरे सिया की तरफ देखा। तुम मुझे पहचानोगी, बस थोड़ा समय दो। रिया ने बीच में कदम रखा। देखो, ये सब बहुत अजीब है, साफ साफ बताओ तुम हो कौन? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरा नाम तारा है। हवेली में खामोशी फैल गई। तारा? आरव ने दोहराया। वही आदमी जिसने डायरी दी थी आगे आया। तारा, वही जो उस कहानी का हिस्सा थी जिसे तुमने अभी तक पूरा नहीं पढ़ा। सिया ने घबराकर डायरी कसकर पकड़ ली। कौन सी कहानी? आदमी ने धीरे से कहा। आर्यन और मीरा की, जिसमें एक तीसरा नाम हमेशा छुपा रहा। तारा की आंखों में नमी आ गई। और वो नाम मेरा था। हवेली के अंदर हवा और ठंडी हो गई। बाहर बिजली चमकी और एक पल के लिए सब कुछ उजाले में साफ दिखा। दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग पर सिया की नजर गई। उसमें 3 लोग थे, एक लड़का, 2 लड़कियां। उसने फुसफुसाया, ये हम जैसे ही लग रहे हैं। आदमी ने सिर हिलाया। क्योंकि ये तुम ही हो, बस एक और समय में। आरव ने गहरी सांस ली। कोई हमें सीधे सीधे बताएगा कि हो क्या रहा है। तारा ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। ठीक है, सुनो। तारा की कहानी, अतीत का दरवाजा। बहुत साल पहले इस हवेली में 3 लोग रहते थे, आर्यन, मीरा और मैं। आर्यन मेरा बचपन का दोस्त था। हम साथ बड़े हुए थे। मैंने हमेशा सोचा एक दिन वो मेरा होगा। लेकिन फिर मीरा आई। बारिश की एक रात, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी कहानी शुरू हुई। आर्यन और मीरा मिले और उसी रात सब बदल गया। सिया का दिल तेज धड़कने लगा। बिल्कुल हमारी तरह। तारा ने कड़वाहट से मुस्कुराया। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने देखा कैसे आर्यन की आंखों में मेरे लिए नहीं, उसके लिए प्यार था। मैंने कोशिश की उसे समझाने की, उसे रोकने की, लेकिन प्यार किसी की नहीं सुनता। आरव ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? तारा की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। फिर मैंने फैसला लिया, अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं होगा। हवेली में सन्नाटा छा गया। तुमने क्या किया? रिया ने डरते हुए पूछा। तारा ने धीरे धीरे कहा, उस रात जब वो भागने वाले थे, वो रुक गई। बाहर जोर की बिजली कड़की। सिया का दिल जोर से धड़क रहा था। तुमने क्या किया? तारा ने उसकी आंखों में देखा। मैंने मीरा को उस बारिश में अकेला छोड़ दिया। सिया के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। अकेला? आदमी ने धीरे से कहा। और वो कभी वापस नहीं आई। आरव ने एक कदम पीछे लिया। मतलब वो मर गई? तारा ने सीधा कहा। हवेली की हवा भारी हो गई। सिया की आंखों के सामने अचानक कुछ फ्लैश हुआ। बारिश, अंधेरा, किसी की आवाज, आर्यन बचाओ। वो चीख उठी। नहीं। आरव ने उसे पकड़ लिया। सिया, क्या हुआ? मैंने देखा। सिया कांप रही थी। मैं पानी में थी और कोई मुझे छोड़कर जा रहा था। तारा की आंखें फैल गईं। यादें वापस आ रही हैं। रिया ने घबराकर कहा, ये सब सच हो सकता है क्या? आदमी ने जवाब दिया, प्यार जब अधूरा रह जाता है तो वो कहानी बनकर खत्म नहीं होता, वो वापस आता है पूरा होने के लिए। आरव ने तारा की तरफ देखा। तो अब तुम क्या चाहती हो? तारा धीरे धीरे मुस्कुराई। इस बार मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। सिया ने तुरंत कहा, या फिर से वही करना चाहती हो? तारा की आंखों में एक अजीब चमक आई। इस बार कहानी का अंत मैं लिखूंगी। अचानक
हवेली के अंदर एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। क्रीक। सबकी नजरें उधर गईं। अंदर अंधेरा और पानी टपकने की आवाज। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, वही कमरा जहां सब खत्म हुआ था। सिया के पैर जैसे खुद उस तरफ बढ़ने लगे। नहीं सिया, आरव ने उसे रोका, लेकिन सिया जैसे किसी खिंचाव में थी। मुझे वहां जाना होगा। वो धीरे धीरे उस कमरे में गई। अंदर सब कुछ भीगा हुआ था। फर्श पर पानी और बीच में एक पुराना आईना। सिया उसके सामने खड़ी हो गई। अचानक आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि किसी और का चेहरा दिखा। मीरा का। तुम? सिया फुसफुसाई। आईने में मीरा की आंखों में आंसू थे। इस बार मुझे छोड़ना मत। सिया पीछे हट गई। आरव अंदर आया। क्या हुआ? मैंने मीरा को देखा, सिया ने कांपते हुए कहा। तारा भी अंदर आई और जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका चेहरा बदल गया। ये नहीं हो सकता। अचानक आईना चटकने लगा। क्रैक क्रैक, और उसमें से एक आवाज आई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हवेली की सारी लाइट्स बुझ गईं। अंधेरा, सिर्फ बारिश की आवाज और किसी के कदमों की आहट धीरे धीरे उनकी तरफ आती हुई। रिया चिल्लाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस एक परछाई जो धीरे धीरे साफ हो रही थी। सिया ने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे डर लग रहा है, आरव ने कहा। मैं हूं ना? लेकिन उसकी खुद की आवाज भी कांप रही थी। और फिर वो परछाई सामने आई। एक लड़की, भीगी हुई, आंखों में खालीपन और होंठों पर एक हल्की मुस्कान। तुमने मुझे बुलाया था। तारा पीछे हट गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, आदमी ने धीमी आवाज में कहा। मीरा वापस आ गई है। सिया का दिल रुकने को था। तो मैं कौन हूं? आरव ने उसकी तरफ देखा और उसके पास कोई जवाब नहीं था। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। हवेली कांप रही थी और तीनों के सामने खड़ा था अतीत, वर्तमान और एक ऐसा सच जो सब कुछ बदलने वाला था। मीरा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया, सीधे आरव की तरफ। इस बार क्या तुम मुझे छोड़ोगे? आरव जड़ हो गया। सिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। कुछ बोलो। लेकिन आरव चुप था। और उसी पल सिया के दिल में एक सवाल गूंजा, क्या इस बार भी कहानी वही खत्म होगी या कोई नया सच सामने आएगा? हवेली के अंदर हवा चीखने लगी। आईना पूरी तरह टूट गया और कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आकर रुक गई। क्या आगे हुआ जानना है? पहली बारिश का इश्क पार्ट 9 के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।